भास्कराय नमः। पुण्यार्कृति चैनल के मग संदेश श्रृंखला में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। आहार विहार आचार विचार पर हम लोग की काफ़ी बातें हुई पिछले प्रसंगों में। अब सीधे हम व्यवहार विषय पर आते हैं। इन बातों का हमारे व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सीधे व्यवहार पर आने से पहले एक आवश्यक कड़ी हमारी जो बीच में छूट रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, इस पर थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। वो है हमारा परिधान। जम्बूद्वीपीय परिवेश में पढ़ करके हमारे परिधान में कितना व्यवधान आया है, हमारे परिधान में कितना परिवर्तन आया है, इस पर जरा विचार कर लें। मूलतः हमारी परंपरा रही बिल्कुल ऋषि परंपरा, ऋषि वेश, यानी बिल्कुल खुले वस्त्र, पुरुष हो या महिला, खुले वस्त्र की परंपरा हमारे यहाँ थी। और वर्तमान में अब धीरे धीरे क्रमशः विचार करते जाएं, देखते जाएं, तो आप क्या कितना परिवर्तन, कितना बदलाव आया है समय के अनुसार, आप स्वयं इसे समझ लेंगे। जम्बूद्वीप में साकरद्वीप से जम्बूद्वीप में आकर के हम यहाँ के परिवेश से प्रभावित हुए। अब कब क्या कैसे कितना परिवर्तन आया, इसका बिल्कुल निश्चित आंकड़ा समझना थोड़ा कठिन है और उन आंकड़ों में उलझना अभीष्ट भी नहीं है, उद्देश्य भी नहीं है। किंतु विकट बदलाव पर तो विचार करना जरूरी है। अनसीले वस्त्रों की बात जो है वो ऐसा नहीं है कि हमें सीने की कला नहीं आती थी, हम सीना नहीं जानते थे, ऐसी बात नहीं है। ये परंपरा थी। खुले वस्त्र का अपना एक अलग महत्व है, अलग आनंद है। खुले वस्त्र नियमित धारण करने वाले लोग इससे अवगत हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिलना नहीं आता था वस्त्र। खुले वस्त्रों का अपना अलग महत्व है। समयानुसार यहाँ के वातावरण में रहते हुए यहाँ के लोगों के हिसाब से हम अपने परिधान में धीरे धीरे परिवर्तन करने लगे। सीले वस्त्र का समावेश हुआ, चलन हुआ समाज में।
अलग अलग कार्यों और अलग अलग आश्रमों के हिसाब से आप देख रहे हैं कि वस्त्रों का स्वरूप अलग अलग मिल रहा है। जो लोग संन्यास आश्रम में आए हैं, चीवर चिमटाधारी हैं, वो भी अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से बहुत सारे संप्रदाय बन गए हैं। संप्रदाय के अनुसार अलग अलग उनका अपनी पहचान वस्त्रों से, अपने परिधान से ही पहचान बना लिए हैं। उनके परिधान और पहचान पर भी मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। ये मेरा उद्देश्य यहाँ नहीं है। संक्षेप में हम यहाँ इस विषय पर कहना ये चाहते हैं सिर्फ कि कुछ तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। समय, स्थान, व्यक्ति, इसे सुसज्जित शब्दों में अगर कहें तो कहेंगे कि देश, काल और पात्र के अनुसार वस्तु स्थिति में परिवर्तन होता है, होना चाहिए। जैसे सीमा पर लड़ रहे सैनिक को वहां अगर उसे हम कहें कि तुम धोती पहन करके काम करो तो ये उचित नहीं है, असंगत है, कठिनाई है। उस सुविधा के लिए, उसके लिए तो इस तरह के वस्त्र बनाए गए हैं। वस्त्र का डिजाइन, वस्त्र का रंग, सारी चीजें। प्रशासन का अपना अलग वस्त्र है। स्कूलों में देखते हैं कि अलग अलग स्कूलों के अपने अपने यूनिफॉर्म हुआ करते हैं। तो आखिर वस्त्रों का कुछ ऐसा प्रभाव है, तभी तो इन सब बातों पर विचार किए गए। यहाँ स्थिति ये है, जो वर्तमान स्थिति प्रसिद्ध है, यहाँ पर परिवर्तन के इतिहास को दोहराना यहाँ मेरा उद्देश्य नहीं है। सीधे हम वर्तमान की विसंगतियों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि समय, स्थान और कार्य के अनुसार तो होना चाहिए, व्यक्ति के अनुसार कार्य होना चाहिए। अन्य लोगों के देखा देखी हम अपने वस्त्र पर भी कहाँ ध्यान दे पाए। वस्त्र परिधान से समझ पाना तो मुश्किल है। कि आदमी किससे कार्य का है। अब एक सिपाही को, एक सैनिक को, एक न्याय विभाग के व्यक्ति को जैसे हम परिधान में से ही हम पहचान लेते हैं, उसी तरह से ये गृहस्थ है, ये सन्यासी है, इस तरह का तो परिधान तो है परिधान, लेकिन वो सारे के सारे कुछ अजीब ढंग से है। वो वहाँ जो लोग धारण किए हुए हैं, इधर खास करके सांप्रदायिक ढंग में से लोग जो हैं, वहाँ पर आडंबर अधिक दिखता है, नियमों की अवहेलना अधिक दिखती है। जिसे मन हुआ बाजार में तो उपलब्ध चीजें हैं, गैरिक वस्त्र लिए और धारण कर लिए। गैरिक का क्या मतलब? गैरिक वस्त्र धारण करने की कुछ मर्यादाएं हैं, उसकी कुछ आचार संहिता है। अब हम सैनिक वाला वस्त्र पहन करके घूमने लगे तो ये तो उचित नहीं है। सैनिक का वाला बेल्ट लगा ले, बैच लगा ले,
ये तो उचित नहीं है, ये नियम विरुद्ध बात है। न्यायपालिका वाले वस्त्र धारण करके हम सामान्य व्यक्ति रहने लगे, ये तो बड़ी अजीब बात होगी। इसी तरह से सांप्रदायिक लोग को की भी यही गति है, यही स्थिति है। लाल पीले गहरी तरह तरह के परिधान, झूल, कोई लुंगी नुमा पहने हुए हैं, कोई जैसे तैसे, जिसे जे मन मर्जी, सीधे कहे मन मर्जी के परिधान। तो मन मर्जी के परिधान से तो व्यवधान आएंगे ही ना। एक तरफ ये स्थिति है और दूसरे तरफ सामान्य, हम बाकी से हमको कोई विशेष मतलब नहीं है, वास्ता नहीं है। हम अपने मग समाज की बात कर रहे हैं कि हम कहाँ कब किस स्थिति में किस कार्य के लिए हम कौन सा परिधान धारण करें। एक सामूहिक पर्व होता है, छठ व्रत लोग मनाते हैं, एक तरह के परिधान सबके सब जो है सो पीले धोती, पीले चादर। अलग अलग कार्य के अनुसार, यह नहीं कि अगर निश्चित हमेशा के लिए आप एक तरह का परिधान सुनिश्चित कर लेते हैं जो आपके लिए माने जो न्याय सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, उस तरह का परिधान आप धारण कर लेते हैं तो अच्छी बात है। कार्यानुसार पूजन करने बैठे हैं, मुख्य बात जो हम जो यहाँ कहना चाह रहे हैं वो ये है कि आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, पूजन करने जा रहे हैं, तो पूजन योग्य के अनुसार कम से कम अन्य की बातें न करें, अपनी बात करें। हमारे मग समाज का परिधान क्या है? धोती चादर तो ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है। बड़े बड़े मग समागमों में भी हजारों हजार की संख्या में मग एकत्र होते हैं, लेकिन वहां नजर उठा करके देखना पड़ेगा कि यहाँ धोती चादर वाले कहाँ हैं। ठीक है, कहेंगे कि भाई वो गृहस्थ जीवन में है, तो फिर वहां पर धोती चादर के बाद आगे थोड़ा सा हम बढ़े, द्वापर के प्रारंभिक काल में जिस समय की यहाँ घटनाएं हैं, जिस समय हम यहाँ आए उस समय के परिधान तो सिले हुए वस्त्र उस समय भी बहुत कम प्रयोग हुआ करते थे, अन्य वर्णों में भी। ब्राह्मण के लिए तो बात ही नहीं थी, अन्य वर्ण भी। ठीक है, बात के स्थितियों में आपने परिवर्तन कर लिया, सिला हुआ वस्त्र तो कम से कम चादर नहीं तो धोती कुर्ता तो होना चाहिए। मग समागम में पहुंचे हुए हैं तो मग का एक अपना जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म तो कम से कम नजर आवे, लगे कि देखने में लगे कि भाई ये मग समागम है, मग लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, सूटेड बूटेड क्या है। तो आंखें तरस जाती हैं मग परिधान देखने के लिए उन समागमों में भी। मजे की बात तो ये है, हास्यास्पद स्थिति तो तब लगती है जबकि आप हवन कार्य कर रहे हैं, पूजन कार्य कर रहे हैं, बैठ करके आप आदित्य हृदय का पाठ करने बैठे हैं और वहां भी आप वही सुरकूट, वही क्या मतलब है। आए दिन मग समागम में जाने का अवसर मिलता है, वहां की स्थिति देखते हैं। समागम के प्रारंभ में आप सबसे पहले आप मग ध्वज का आरोहण करते हैं। मग ध्वज का आरोहण, मग ध्वज, ध्वज क्या है? ध्वज को तो समझो, ध्वज की महत्ता को समझो कि क्या है ध्वज। उस सूर्य का, हम जिस मग की हम बात कर रहे हैं, हमारा वो किसी भी संस्था के लिए, किसी भी समिति के लिए ध्वज उसका एक प्रतीक होता है। हम ध्वज में अपने इष्ट देव की का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं। सूर्य का ध्वज
लहराने जा रहे हैं, पैर में चमड़े के जूते, ध्वजारोहण के समय भी 5 मिनट के लिए आप जूता नहीं उतार सकते हैं। कैसे बना है। अन्य व्यक्ति जो दूर खड़े हैं, तालियां बजाने के लिए खड़े हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, कम से कम जो ध्वजारोहण के लिए की रस्सियां जो ध्वजारोहण कर रहे हैं, उनका परिधान तो उस तरह का, सूर्य की उपासना में जा रहे हैं तो तदनुसार उनका परिधान होना चाहिए। तो आए दिन इस तरह के स्थितियों को देख करके थोड़ी व्यथा होती है कि क्यों हम इतने विचारहीन हो गए हैं, क्यों इन बातों पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। अन्य समय अपनी स्थिति, अब ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप कार्यालय में जा रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, शिक्षक हैं, तो जो भी जहाँ भी आप जिस कार्य में हैं तो आपके कार्यक्रम हो वहाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सर्वत्र आप वहाँ, हम धोती चादर की बात नहीं कर रहे हैं कि धोती चादर में ही आप जाएं। अब से कुछ दिनों पहले की बात अपने बचपन समय की याद आती, स्मरण करते हैं तो देखते हैं कि देखते हैं समझ में आ जाती, परिधान से ही लगता था हाँ ये शिक्षक होंगे। शिक्षा विभाग से मतलब कि व्यक्ति के परिधान से भी बहुत सारी चीजें लक्षित हो जाती हैं, अनुमानित हो जाती हैं कि यह क्या होगा। दूर से देख करके कि नहीं भाई ये लग रहा है कि हाँ ये साधु सन्यासी है, संत है, परिधान ही यूनिफॉर्म, ये स्कूल का देख लीजिए कि हाँ ये फलाने स्कूल का ये विद्यार्थी होगा। आखिर उसका क्या कुछ महत्व है, तभी तो ये बातें निर्धारित की गई। संन्यास आश्रम के लिए ये परिधान होना चाहिए, सैनिक का ये परिधान होना चाहिए, प्रशासन का ये परिधान होना चाहिए। परिधानों की महत्ता पर लोगों ने ध्यान दिया समय समय पर, आखिर क्यों? तो फिर ये बात यहाँ जगह पर जहां हमें समझनी सोचनी चाहिए, क्यों नहीं समझ में आती है, क्यों नहीं इस पर ध्यान जाता है। हम सूर्य ध्वज लहराने जा रहे हैं और वहां सूटेड बूटेड और जूते, यहां तक कि पैर में जूते भी पहने हुए हैं। होम कार्य वगैरह पूजन कार्य के लिए घर में भी बैठे, ऐसे सामान्य भी दिनचर्या में भी कम से कम जो पूजा पाठ जो भी आप कुछ कर रहे हैं तो तदनुसार परिधान होना चाहिए। परिधान का अपना महत्व है, उसका शारीरिक मानसिक प्रभाव है। ठीक है कि भक्ति मार्ग में जहाँ भजन कीर्तन की बात की जा रही है वहां पर ही ऐसा नहीं है कि आप पैंट पहन करके भजन करेंगे तो भगवान नहीं आपका भजन सुनेंगे, धोती पहन के करेंगे तभी सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो विशेष परिस्थिति, भक्ति मार्ग की विशेष परिस्थिति में ये बातें कही गई है। भाए को भाए अनखा आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, वो अन्य संदर्भ में ये बातें कही गई है। सामान्य तौर पर आपको अपने परिधान का विचार रखना है। अब हर जगह वो विसंगति है तो है, सब जगह सर्वत्र नहीं। आधुनिक समय में तो और भी तरह तरह की चीजें देखने को मिल रही। महिलाओं का परिधान जैसे नाइटी, तो नाइटी का जिसने डिजाइन किया होगा, जिस समय जिसके विचार में ये डिजाइन आया होगा, तो नाइटी नाम ही उसका नाइटी है। नाइटी मतलब कि वो आपका नाइट ड्रेस है, घर में रह करके सोने के समय का वो खुला हुआ हल्का फुल्का ड्रेस है। ये तो नहीं है कि आप नाइटी पहन करके आप सड़क पर टहलने निकल जाइए। और ये बदतमीजी पूर्वक ये कह करके तो काम नहीं चलेगा कि मेरी पसंद। ये क्या मतलब है, मेरी पसंद का क्या मतलब है? हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है। मेरी पसंद
पूजन के समय किस देवता की आप उपासना कर रहे हैं तदनुसार वैसे सर्वोत्तम और मध्यम मार्गीय परिधान, थोड़ा यहाँ पर परिधान पर अलग अलग कार्यों के लिए हम थोड़ी चर्चा कर लें कि सर्वोत्तम तो ये है कि ठीक है, सूर्य के लिए लोग लाल चंदन का प्रयोग कर रहे हैं, लाल फूल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे विचार से रक्त वसन नहीं होना चाहिए। सूर्य मूल रूप से वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा का स्वरूप जो है उसमें मध्य में जो है वो मध्य ब्रह्मा ये विष्णु है, तो तदनुसार वैष्णवी परिधान उत्तम परिधान है। पीला या लालिमा भी वो पीला, बिल्कुल वो बृहस्पति वाला पीलापन नहीं, हरिद्रा का पीलापन नहीं, उदय कालिक सूर्य का जो रंग है, मतलब कि उसमें लालिमा भी है और पीलापन भी, दोनों का मिश्रण स्वरूप जो है यह हम मगों के लिए विशेष करके पूजन उपासना के समय हमेशा के लिए नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि आप अब कार्यालय जा रहे हैं, सड़क पर टहलने बाजार में निकले हैं तो वहां भी आप उसी परिधान में रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो पहन रहे हैं पहने, ठीक है, रुचि और स्थिति के अनुसार आप वहां कार्य करें, लेकिन जहां कम ही आप मग समागम में आप पहुंचे हुए हैं, पूजन कार्य में लगे हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं या घर में ही बैठ करके काम कर रहे हैं, तो वहां पर वो परिधान एक तो खुले वस्त्र हो, उसी रंग का धोती हो, उसी रंग का चादर हो। एक से एक तरह तरह के आडम्बरी धोती बाजार में अभी पहने हुए लोग नजर आ जाते हैं। ये लंबे चौड़े चौड़े पार वाले हैं, तरह तरह के रंगों वाले, जिसे जो रंग आया उठा लिया, उस पर रंगों पर विचार ध्यान नहीं। मगों के लिए मगीय कार्य के लिए, मगीय माने सूर्य संबंधित उपासना कार्य वगैरह के लिए या अन्य भी आप संध्योपासन ही केवल नहीं, केवल या तो संध्या कर्म तो सीधे गायत्री की उपासना है, सूर्य की परोक्ष रूप से या कहें प्रत्यक्ष रूप से वो सूर्य की उपासना है, तो वहाँ के लिए तो आपको वही उदयकालिक सूर्य के रंग का ही वस्त्र, धोती और चादर, मौसम के अनुसार जैसे जाड़े का समय है तो उस तरह का ऊनी चादर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये तो उचित नहीं है कि कुर्ता पहन करके, गंजी पहन करके, ये तो फिर वो ये तो वैश्य परिधान हुआ, क्षत्रिय परिधान हुआ, ये ब्राह्मण का परिधान ही, ब्राह्मण का ही परिधान ही, और मग की तो बात ही छोड़िए। ब्राह्मण परिधान वो नहीं हुआ, ब्राह्मण का परिधान क्रम की जो भी ये रंग, ये स्पष्ट रंग और वस्त्र का ये एक चीज यहाँ पर इसी तरह से ध्यान दिलाना बहुत जरूरी लगता है। सामान्य पूजन में भी ये पगड़ी की जो परंपरा है, सिर को ढकने की जो परंपरा है, टोपी की जो परंपरा है, सामान्य पूजन में भी, जैसे मान लीजिए कि शादी विवाह में ही आप लड़का जो है वो उसे हम तिलक चढ़ा रहे हैं या उसका विवाह हो रहा है, तो अभी एक चलन सा है, ना समझी पूर्ण चलन है, रुमाल सिर पर कुछ नहीं है, तौलिया डाल लेंगे या रुमाल से ढक लेंगे। ये क्या मूर्खता है। ध्यान रहे ये ब्राह्मण का स्वरूप, ब्राह्मण का ये परिधान नहीं है। ब्राह्मण का सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण का सिर सिर्फ शौचालय में ढका हुआ होना चाहिए, अन्य कभी नहीं। अब मौसम के मुताबिक अब ठंडा लग रहा है तो आप टोपी पहन लिए, मफलर बांध लिए, गमछा लपेट लिए, वो अलग चीज है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। शौचालय में सिर अवश्य ढका हुआ होना चाहिए, और वहां तो ये ध्यान नहीं रहता, वहां इस ध्यान भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। और पूजन के समय वो
अन्य वर्णों के हिसाब से, अन्य वर्णों के लिए अब राजा महाराजा क्षत्रिय कुल है जो भी हैं, तथाकथित आज के समय में भी जो भी माने उस तरह के कार्य में है, तो उनको सिर ढक करके विधिवत उस तरह के वस्त्र में बैठ करके वो राजसी वस्त्र में, राजसी वस्त्र ही है। अगर फिर गुण त्रिगुणात्मिका रूप से भी हम विभाजन करते हैं तो सात्विक वस्त्र, राजसी वस्त्र, तामसी वस्त्र। सात्विक वस्त्र ब्राह्मण का होना चाहिए। राजसी वस्त्र उनके लिए, वहां फिर टोपी पगड़ी वगैरह की आवश्यकता है, ब्राह्मण के लिए आवश्यक बिल्कुल नहीं। और इसके विपरीत महिलाओं के देखिए, महिलाओं का सिर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, कम से कम पूजन में। ये नहीं कर रहे कि अब अन्य समय भी बिल्कुल एकदम चुस्ती के पूर्वक और सख्ती से, लेकिन कम से कम पूजन कार्य में तो सिर ढका हुआ होना जरूरी है, महिलाओं के लिए वो जरूरी है। तो इस तरह से परिधान का ये ध्यान रखना आवश्यक है। बंधुओं को चाहिए कि परिधान कपड़े आप जो पोशाक पहन रहे हैं कैसा हो, इस समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार, कार्य के अनुसार वस्त्रों पर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। जैसा तैसा, और सामाजिक तौर पर भी विशेष कार्यों के लिए, और आधुनिकता में पगे जो अभी परिधान तरह तरह के जो देखने को मिल रहे हैं, पुरुष के परिधान, स्त्रियों के परिधान, लड़के लड़कियों के परिधान, उनके परिधानों पर भी समय के अनुसार वहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। चुस्ती, कड़ाई थोड़ी भी, वस्त्र निर्वस्त्रता की स्थिति तक ना हमें पहुंचा दें, इस बातों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। पश्चिम वाले क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, नहीं करने दें। वो क्या कर रहे हैं उनके लिए चिंता करने से भी कोई लाभ नहीं है। कम से कम अपने समाज, अपने बच्चों पर तो इसका ध्यान रखना चाहिए। उन्हें इस तरह के संस्कार हम दें, उनके परिधानों पर भी हम विचार करें कि परिधान चाहे लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, सादगी, सभ्यता, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो अभी परिधान विषय की थोड़ी सी बातों की आवश्यकता प्रतीत हुई, इसलिए बीच में ये बातें, इस श्रृंखला में हमने ये बातें कही। अब क्रमशः मगर संदेश श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ सामाजिक विसंगतियों, कुछ कुरीतियों पर आगे प्रसंग में बातें करेंगे। वैसे बीच में कुछ और भी महत्वपूर्ण कुछ बिंदु स्मरण में आ जाएंगे तो उनकी भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से अब वर्तमान में हमारे सामने क्या क्या समस्याएं हैं उन पर थोड़ी चर्चा आवश्यक है। और फिर उन चर्चाओं के साथ ही इन बातों पर भी विचार रखना है कि करना क्या है, करना क्या चाहिए, क्या होना क्या चाहिए। तो इस तरह से आप इस श्रृंखला में नियमित रूप से बने रहें, मेरा ये निवेदन है। अपने विचार समय समय पर देते रहें ताकि कुछ अन्य विस्तृत बातों को छूटे हुए विषयों पर भी हमारी चर्चा हो सके। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें, अपने आहार विहार आचार विचार का ध्यान रखें। यही निवेदन है मेरा मकसद से। जय भास्कर, जय भास्कर, जय भास्कर।